प्राणधार सुंदर साथ आज कर्तव्यवाणी की चर्चा न करके एक विशेष विषय पर मुझे प्रवचन करना है जो आवश्यक हो गया है। सबसे मैं आग्रह करूंगा कि विषय थोड़ा कठिन है, आपको समझ में ना आए तो भी शांति से बैठे रहिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। आजकल हमारे देश में वर्ग विद्वेष पैदा हो रहा है। समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसको बोलचाल की भाषा में अगड़ा और पिछड़ा कहते हैं। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका में एक वामसेफ संगठन की स्थापना की गई थी। वह संगठन कहीं न कहीं क्रिश्चियन मिशनरी के लिए कार्य करता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत में वर्ग विद्वेष फैलाया जाए। विवादास्पद शब्द है आदिवासी शब्द, आज उसी पर व्याख्यान होगा। समाज में यदि शांति रहती है तो सबके लिए सुखदायी होता है। गीता में एक श्लोक आता है, तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता स्वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। अर्जुन के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई है। उसमें क्या कहा गया है? तुम आदिदेवा। आदिदेव किसको कहते हैं? सृष्टि में जो सर्वप्रथम पुरुष होता है देव रूप में, पूज्य रूप में, उसको आदिदेव कहते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। जैसे कहते हैं ना आदि पुरुष। आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो सृष्टि में सबसे पहले मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, उसको कहते हैं आदि पुरुष। उनकी शक्ति को क्या कहते हैं? आदि माता। आदि माता, आदि माता अर्थात नारायण की शक्ति नारायण है। सारी मानव जात किससे पैदा हुई है? मनुष्य से पैदा हुई है। मनुष्य से पैदा हुई है सृष्टि मानव कहलाती है। चाहे स्वयंभू मन को मानिए या वैवस्वत मन को मानिए, 14 मनवंतर में 14 मन होते हैं। एक एक मनवंतर में एक एक मन का कार्यकाल रहता है। वैवस्वत मन से भी पैदा हुई सृष्टि को मनुष्य ही कहते हैं, मानव ही कहते हैं। और स्वयंभू मन की जो मान्यता है पौराणिक पंथियों के द्वारा, उसके द्वारा भी पैदा हुई सृष्टि को मानव सृष्टि ही कहते हैं। और प्रश्न यह है कि एक ही व्यक्ति से तो सभी पैदा हुए। पौराणिक मान्यता क्या है कि सृष्टि में सबसे पहले नारायण हुए और नारायण के संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते। ये तो सबको मानते हैं। तो चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो, सभी पैदा किससे हुए हैं? मनुष्य ही तो पैदा हुए हैं। धर्म ग्रंथों को देखने पर क्या लगता है? ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु से इक्ष्वा को। मनुष्य सभी पैदा हुए हैं, चाहे उत्तर भारत के रहने वाले हो चाहे दक्षिण भारत के रहने वाले हो। विवाद कहाँ से होता है? जब झगड़ा लगाने के लिए किसी को छोटा बनाया जाता है, किसी को बड़ा बनाया जाता है। मनुष्य अपने संकल्पों से बना होता है। मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है और वैसे ही कार्य करने लगता है। विचारों को यदि दूषित करके उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो बुरे कार्य करने लगता है। उसके अंदर श्रेष्ठ विचारों का समावेश जब प्रवेश होता है तो अच्छे कार्य करने लगता है। कोई आतंकवादी क्यों बनता है? क्योंकि उसको कुरान की गलत व्याख्या करके ये बता दिया जाता है कि गैर मुस्लिम को पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है, सभी काफिर है, इसलिए इनको मारो, उसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगा। ये विचार उसके अंदर जब भरे जाते हैं तो हथियार उठा लेता है और अपने ही समान मनुष्यों को मारने लगता है। वो सोचता नहीं है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, खुदा के दृष्टि में ये गुनाह है। उसको लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। उसी तरह से समाज में दो वर्ग है।
जो स्मृति ग्रंथ होते हैं, इसमें स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृत की नकल करके, देखिए जहां भी देखिए मनुस्मृत की निंदा होती है, लेकिन कोई समझता ही नहीं मनुस्मृत में मिलावट की गई है और शूद्रों पर अत्याचार किया गया है। इस संसार का सिद्धांत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जो कमजोर रहेगा उसको बलवान दबाएगा। कहीं भी जाइए, पशु पक्षी हो, किसी भी योनि में जाएंगे, निर्बल को बलवान दबाता ही है और दबाता ही रहेगा, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति होती है। हर कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। एक ही समाज में, एक ही परिवार में भी देखा जाए, एक भाई गरीब है, एक धनवान है, तो गरीब को कोई नहीं पूछता है। बोलचाल में कहावत कही जाती है कि गरीब की पत्नी पूरे गांव की भाभी लगती है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, जिसके पास धन होता है वो शराब भी पिएगा तो क्या कहा जाएगा, ये तो बड़े आदमी है। गरीब पिएगा तो कहेंगे ये तो अपराधी है। धनवान व्यक्ति कितने भी पाप करेगा तो उसको पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। तो याद रखिए, समाज में इसी कारण असमानता फैलती है। जिनके पास धार्मिक अधिकार थे, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, योग्यता हो चाहे न हो, ग्रंथों में मिलावट की और शूद्र के लिए अत्याचार करने वाले श्लोक जोड़ दिए गए। लगभग 20 स्मृतियां हैं। 20 स्मृतियों में केवल मनुस्मृति वेदानुकूल थी, लेकिन जब उसकी मान्यता थी तो उसमें मिलावट इतनी की गई कि सूत्रों को सताने के लिए नए नए श्लोक जोड़ करके डाल दिए गए ताकि हमारी बात को मान्यता मिल सके। लेकिन एक श्लोक उसमें आता है, जानते हैं क्या है? शूद्रो ब्राह्मणतामित ब्राह्मण इत्य शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एव अंत विद्यात् वैसे तथैव च। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि मनुष्य का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुसार है, क्षत्रिय के अनुसार है, वैश्य के अनुसार है, तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बना दिया जाए। और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण ब्राह्मण के समान नहीं है, क्षत्रिय के समान है, तो क्षत्रिय बना दिया जाए। खेती कर रहा है तो उसको वैश्य बना दिया जाए। और पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख बुद्धि का है, तो उसको शूद्र बना दिया जाए। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई शूद्र है, सभी कर्म के अनुसार होते हैं। लेकिन इस श्लोक को तो छिपा दिया गया और नए नए श्लोक जोड़ दिए गए कि शूद्र यदि वेद पढ़ता है तो उसको ये मार डालो, उसको ये कर दो, स्त्री को पढ़ने न दो। ये अत्याचार किसने किया? सब कलयुग में श्लोक बना बना करके उसमें डाले गए, मिलावट की गई। लगभग वेद को छोड़कर सभी ग्रंथों में मिलावट की गई। सामाजिक मान्यता कुछ भी है। जैसे आप देखिए, ज्ञानपीठ के विद्वान हैं दोनों, सूर्य प्रताप जी और विजय जी, इन्होंने व्याकरण पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो ज्ञानपीठ तो इन्हें ब्राह्मण ही मानेगा। यहाँ का समाज उन्हें कुछ भी माने। मेरी नजर में दोनों ब्राह्मण है, क्योंकि इन्होंने, इनका जन्म कुछ भी हुआ, ब्राह्मण के गुण को धारण किया। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोत्तरे, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कहा गया है कि जब विद्यार्थी आचार्य के पास जाता है तो आचार्य अपने गर्भ में धारण करते। गर्भ में धारण करने का तात्पर्य परीक्षण रूपी गर्भ में विद्यार्थी को धारण करता है, क्योंकि गुरुकुल में आचार्य उसकी माता है, आचार्य उसका पिता है। उस परीक्षण करता है कि इसमें क्या क्या संस्कारों की का समावेश करना आवश्यक है, क्या इसमें कमी है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि विगत 1,500 वर्षों से जो समाज का पिछड़ा वर्ग था उसको बहुत प्रताड़ित किया गया। इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी बस्ती अलग बना दी गई। मुगल काल में स्थिति और भयानक हो गई और उस पर अत्याचार किया गया। वो रोज तो है, लेकिन जानते हैं, जब एक चिंगारी कहीं थोड़ी सी हो, उसको हवा दे दिया जाए या पेट्रोल डाल दिया जाए तो बहुत ही ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। पीढ़ी दर पीढ़ियां पिछड़ती रही, लेकिन कोई इनको ये पता नहीं है कि समाज में समता विषमता चलती रहती है। समाज का जो वर्ग शिक्षा में पिछड़ जाता है, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है, उसको पिछड़ा मान लिया जाता है। जन्म से कोई पिछड़ा नहीं होता।
जैसे अपने दाहोद विस्तार में कितने सुंदर साथ हैं जिनके सरनेम क्षत्रियों के हैं। जैसे सोलंकी, सोलंकी गुजरात में क्षत्रियों का सरनेम होता है। परमार, ये भी बुंदेलखंड में जो क्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, उनका सरनेम है। गोहिल, ये भी सरनेम क्षत्रियों का है। पहले युद्ध होते थे, आपसी युद्ध भी होते थे। जब मुगल आए तो जो भी हारते गए वनों में छिप गए। धर्म भी बचाना था, इसलिए खुलकर समाज में नहीं जा पाए। कई पीढ़ियां गुजर गई, परिणाम क्या हो गया? वो समाज की दौड़ से पीछे हो गए। पढ़े लिखे भी नहीं रहे, वनों में इतना धन पैदा नहीं हो सकता था, रहन सहन का स्तर छोटा हो गया, तो इनको पिछड़ा माने जाने लगा। और एक विकृत आती है वहां से। जैसे उत्तर भारत में क्या है, एक वाल्मीकि समाज है। उन्होंने सोचा कि हम, वो क्षत्रिय थे पहले, सोचा कि अपना धर्म कैसे बचाएं। मुसलमान कहने लगे कि तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि हम सुअर पाल लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हमको कोई नहीं कहेगा कि इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने सुअर पालना शुरू किया। अब बस्ती से अलग रहने लगे, सुअर पालने लगे। मुसलमानों ने तो तौबा तौबा कर लिया कि हम तुमको इस्लाम स्वीकार नहीं कराएंगे। हिंदुओं ने भी छोड़ दिया कि सुअर पालते हैं, अलग रहते हैं, गंदे रहते हैं। परिणाम आज वो समाज से उपेक्षित हो गए। लेकिन उत्तर भारत में जितने दंगे होते हैं तो हिंदुओं की रक्षा ये वाल्मीकि समाज ही करता है, क्योंकि संस्कार तो वही क्षत्रियों के हैं। लड़ने में सबसे आगे यही समाज रहता है और हिंदुओं की रक्षा करता है। जब विदेशी आए, देखिए दो विचारधाराएं समाज में चलती है, एक दक्षिण मार्गी विचारधारा और एक विचारधारा वाम मार्गी, जिसको वामपंथ कहते हैं। दक्षिण मार्गी विचारधारा कहती है कि तपसा लभ्य सत्येन लभ्य ही ऐसा आत्मा तपसा ब्रह्मचर्य नितम अंत शरीर ज्योतिर्मयो यम पश्यन्ति यते अच्छोसा। तप से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से, ध्यान साधना से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वामार्गी विचारधारा इसका उल्टा करती है। वो क्या कहेगी? न मांस भक्षणे दोषो न मद्य, मांस खाने में, शराब पीने में कोई दोष नहीं है। 5 मकारों का पालन करते हैं। मद्य, मांस, मीन, मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, मद्य, मांस, मीन, मैथुन और सब चीजें हैं। मुंह पर जितनी बुरी चीजें हैं, शारीरिक संबंध, उनके लिए एक समान ही बात है। तो ये वामपंथी विचारा आज उसी का पोषण करती है। आज जो जिसको हम कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, इन्हीं को वामपंथ कहते हैं, अर्थात हिंदू धर्म के उल्टा। इस विचारधारा का सिद्धांत है कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दो, वेद में जो कुछ लिखा है उसके उल्टी विचारधारा चलाओ, ताकि ये धर्म नष्ट हो जाए और हमारी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा बन जाए। एक राजनीतिक मजबूरी बनी थी कुछ, जब इंदिरा गांधी का समय था, उनके सांसदों की संख्या कम थी, तो उन्होंने कम्युनिस्टों से समझौता किया। कम्युनिस्टों ने कह दिया कि हम आपको समर्थन तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर हमारा आधिपत्य हो। इंदिरा गांधी ने मान लिया। परिणाम ये हुआ कि जेएनयू में सारा अधिकार उनका हो गया। जो बंगाल में एक विश्वविद्यालय है वामपंथ का, उस पर भी उनका अधिकार हो गया। बड़े बड़े पदों पर यही बैठ गए और इन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को ही बदल डाला। आज स्थिति भयानक हो गई है। भारतवर्ष के कई भागों में ये विद्वेष की अग्नि ऐसी जल रही है कि हम आदिवासी हैं और इस देश में जितने ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, सब बाहर से आए हैं, क्योंकि ये आर्य है। यहाँ केवल मुस्लिम को रहना चाहिए, ईसाई को रहना चाहिए और आदिवासी को रहना चाहिए, से सबको बाहर निकालो। इसी गुना में एक बार शिविर लगा था, आज से बहुत साल पहले, 15 साल पुरानी बात है। भुरिया जी आए थे, उनके साथ कोई ऐसे आदिवासी नेता भी आए थे, तो उन्होंने भी मंच पर ऐसी ही बातें करनी शुरू की। ये सारी बातें क्या है? केवल भड़काने के लिए। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसको कहते हैं, और इस विषय पर वर्णाश्रम ग्रंथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। जो उसको पढ़ेगा उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी।
वेद में एक मंत्र आता है कि ब्राह्मणों वस्य मुखमासीत बाहो राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्याम सूत्रोचाय। ब्राह्मण क्या है? मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, कमर वैश्य है और पैर शूद्र है। व्याख्या क्या है? जिसमें बौद्धिक शक्ति हो वो ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं। वेद में शूद्र के लिए क्या कहा गया है? तपसे शूद्र। जो शारीरिक दृष्टि से बलवान है और शारीरिक परिश्रम करता है लेकिन बुद्धि से कम है, उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये नहीं कि शूद्र घृणा का पात्र है। एक परिवार में 4 भाई हैं, एक इंजीनियर है, एक धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक वकील है और एक खेती कर रहा है। खेती करने वाले के पास धन तो कम रहेगा, लेकिन चारों भाई खाएंगे तो एक साथ ही खाएंगे, आपस में व्यवहार थोड़े टूट जाएगा। लेकिन जब घृणा की जाती है कि नहीं उसके पास पैसा नहीं, उसको दुत्कारो, तो यहाँ से विध्वंस शुरू हो जाता है। ब्राह्मण कौन है? जिसके पास ज्ञान का बल है। समाज में जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण नहीं करता उसको शूद्र कहा जाता है। जो बौद्धिक बल से श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है। जिसके पास सत्य है, ज्ञान है, तप है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो प्रशासन में जाता है, कोई मिलिट्री में जाता है, कोई राजनेता बनता है तो क्षत्रिय, चाहे किसान का बेटा क्यों हो। और ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर पैदा होकर यदि कोई खेती करता है तो वैश्य है, उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। आजकल तो कलयुग है, शराब का ठेका कौन लेगा? ब्राह्मण। स्लाटर हाउस का मालिक कौन होगा? जैन। कहेगा कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं लेकिन स्लाटर हाउस चलाएगा, कसाई खाना चलाएगा। तो ये सारी उल्टी कहानी शुरू हो गई है। शूद्र, देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? पैर ही तो छुएंगे, सिर कोई नहीं छुएगा। पैर कितना पवित्र है, पैर काट दीजिए तो क्या होगा? न ब्राह्मण देवता चल पाएंगे, न क्षत्रिय महाराज रहेंगे, न वैश्य महाराज रहेंगे। जो समाज का आधार है, जो शारीरिक परिश्रम करता है, उसको शूद्र कहा गया है। तो शूद्र घृणा की वस्तु नहीं है। शूद्र के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। शूद्र का मतलब जो पढ़ नहीं पाया। इसलिए प्राचीन काल में सबके लिए विधान था कि हर किसी को गुरुकुल में जाना है, और गुरुकुल में जाने से जो कतरा जाए उसको कहा जाए कि ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको शूद्र मानो। ब्राह्मण भी शूद्र होता था। देखिए रावण ब्राह्मण का पुत्र था, उसके पिताजी कौन थे? विश्वामुनि। उसके दादा कौन थे? पुलस्त्य ऋषि। ये अनपढ़, ये रावण भी वेद पढ़ता था लेकिन कर्म बुरा था, तो कोई रावण को ब्राह्मण नहीं कहता है, सब राक्षस कहते हैं। मातंग ऋषि क्या थे? चंडाल थे। लेकिन मातंग ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है। सब ऋषि मुनि उनके चरण छूते थे। इस देश ने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं जब विदेशी आक्रांता आते थे, ग्रंथों को नष्ट कर देते थे, खून की नदियां बहाते थे, और बिगड़ते बिगड़ते पिछले 1000 वर्षों में स्थिति इतनी बिगड़ गई, जैसे कि मैंने बताया वाम से संगठन ने कुछ उग्रवादी तत्वों को ऐसा पैदा कर दिया जो आदिवासी शब्द की गलत व्याख्या करने लगे। पहले मैं इस सृष्टि के बारे में बताता हूं तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। देखिए सृष्टि संसार में सबसे पहले कहां पैदा होती है? हिमालय में। मानसरोवर जो क्षेत्र है, जो झील है जहां से सिंधु नदी निकलती है, उसको मानसरोवर कहते हैं। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है, और वहीं नारायण के संकल्प से तो मनुष्य ऋषि अजायंत, ऋग्वेद में मंत्र आता है, मनुष्य और ऋषि पैदा हुए अनेकों, सैकड़ों की संख्या में संकल्प बल से स्त्री पुरुष पैदा हुए। अब परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो वो इस समय जिसको तिब्बत कहते हैं, संस्कृत में उसको त्रिविष्टुप कहते हैं। 1962 से पहले पूरा तिब्बत भारतीय संस्कृत का एक अंग था, भारत से बाहर नहीं था। चाइना ने आक्रमण कर दिया,
कैलाश मानसरोवर को अपने अधिकार में कर लिया, अन्यथा वो भी भारत के अंदर ही है। आर्यावर्त कहां से कहां माना जाता है? ये पूरा हिमालय का एरिया, त्रिविष्टुप वगैरह सब कुछ, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत आप जानते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, सब कुछ भारतीय संस्कृति के अंत है। तो वहां जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो कश्मीर में वो फैले, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे मैदानी भाग होते हुए सारे नर्मदा के किनारे तक फैल गए। इनको क्या कहा जाता था? आर्य। आर्य किसको कहते हैं? ऋग्वेद में कहा गया है, विजानीत ही आर्य अन्य च दस्यवाह। जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ है उसको आर्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रंग के आधार पर। और जो आचरण से हीन हो, बुरे व्यवहार करता है, उसको दस्यु कहते हैं, डकैत। गड़बड़ी कहाँ होती है? देखिए, कलम में बहुत शक्ति होती है। एक आप हथियार उठाएंगे तो कितनों को मारेंगे, लेकिन आपके पास मनुष्यों के विचार बदलने की शक्ति है तो आप बड़ी क्रांति कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं, उत्थान भी कर सकते हैं। और यही काम हुआ एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, जब धर्म ग्रंथों का उल्टा अर्थ किया गया, जब वेदार्थ करने वाले नहीं रहे, तो वेद में इंद्र और वृत्तासुर का प्रसंग बार बार आता है। थोड़ी विषय वस्तु कठिन है, माताओं बहनों से भाइयों से सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा धैर्य से सुनते रहें, जितना समझ में आ जाए। यूट्यूब से बार बार समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जितने पवार के विद्वान हुए, महिंदर वगैरह सायण ने, उन्होंने पुराणों के आधार पर व्याख्या कर दी, क्योंकि पुराणों को लिखने वाले वेदज्ञ नहीं थे। उन्होंने वृत्तासुर एक राक्षस की कल्पना की जिसको इंद्र ने मारा था। और जब सायणाचार्य ने वेदार्थ करना प्रारंभ किया तो उन्होंने उनके ऊपर भी पौराणिकता का गहरा प्रभाव था। वास्तविक में सूर्य को इंद्र कहते हैं और वृत्त का नाम है मेघ, मेघ को वृत्त कहते हैं। आकाश में सूर्य उगता है, बादल लगते हैं, इन्हीं को इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध कहा गया है। कभी सूर्य पकड़ते से चमकने लगता है तो बादल वर्षा से रहित हो जाते हैं, कभी बादल इतने ढक लेते हैं कि इन सूर्य का प्रकाश थम जाता है। इसके अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन इंद्र कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है और वृत्तासुर कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। वेद में इतिहास नहीं होता, एक सामान्य सी बात समझनी चाहिए। लेकिन जब जैसे कहते हैं ना, अनाड़ी के हाथ में कलम आ जाती है तो अनर्थ कर देता है, वैसे ही अल्पज्य लोक सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वाले विद्वानों ने कलम चलानी शुरू कर दी, जिनके पास योग बल भी नहीं था, मेधा बल भी कम था और पुराणों को रट रखा था, उन्होंने उल्टा पुल्टा अर्थ कर दिया। अब जब ये अर्थ किया गया तो जब विदेशी अंग्रेज आए, उन्होंने सोचा कि हमारे लिए तो सुनहला अवसर है, इंद्र वृत्तासुर को मारता है। उन्होंने व्याख्या क्या कर दी कि जो आर्य आए थे उनका राजा कौन था? आर्य को देवता कहते हैं, एक जाति विशेष आर्य है, और उनका राजा होता था देवराज इंद्र, जो हिमालय में अमरावतीपुरी में रहता था। वहां असुर आक्रमण करते थे तो सबको, यहाँ जो भी रहते थे उनको हरा करके दक्षिण भारत में खदेड़ दिया गया। अर्थात इंद्र ने वृत्तासुर को दक्षिण भारत में धकेल दिया। जितने असुर थे, जितने यहाँ के रहने वाले थे, उनको निकाल दिया था। अब वामसेन संगठन ने इसका लाभ उठाया। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया कि यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को दो भागों में बांट दिया, एक को आर्य कहें, एक को अनार्य कहें। एक को आर्य कहें, दूसरे को द्रविड़ करते थे। अब कहते हैं कि आर्य काले थे, आर्य गोरे थे, और अनार्य जो यहाँ के मूल निवासी थे वो काले रंग के थे, उनको निकाल दिया, दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया। देखिए आज भी वो काले होते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ, क्या आप में कोई कह सकता है कि भगवान राम का गोरे थे? श्री कृष्ण जी क्या गोरे थे? चाणक्य क्या गोरे थे? तो क्या ये आर्य नहीं है?
आर्य का अर्थ क्या होता है? जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो, उसको आर्य कहते हैं। अनार्य कौन है? जो बुरे आचरण करता हो, मांस खाता हो, शराब पीता हो, दुराचार करता हो। जो आर्यों में देश काल की परिस्थितियों के अनुसार कुछ अनपढ़ लोग रह गए, लूट मार करने लगे, मांस शराब का सेवन करने लगे, तो जैसे आज भी किसी को गांव से निकाला जाता है, उनको समाज से बहिष्कृत करके नर्मदा के दक्षिण में इसलिए भेज दिया गया ताकि ये समाज को दूषित न करे। अब उनके मन में कुछ द्वेष तो था कि हमको समाज से निकाला गया है। उनकी बस्ती बस्ती गई और परिणाम क्या हुआ? उनके संस्कार कुछ बदलने लगे। लेकिन अभी इतना परिवर्तन नहीं था। जब वो दक्षिण में रहने लगे तो उनको शिक्षित करने के लिए अगस्त ऋषि गए। अगस्त ऋषि ने दक्षिण में अपना आश्रम बनाया था। आप रामायण में भी पढ़ेंगे कि जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो अगस्त ऋषि से मिलते हैं। अगस्त ऋषि उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हम्पी नामक नगर में। तो वो भी तो क्या हनुमान जी अनार्य हैं? उत्तर भारत में तो घर घर हनुमान जी की पूजा होती है। बाली और सुग्रीव क्या थे? वानर। अभी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आदिवासी बंधुओं को वनवासी करना पसंद नहीं है। पहली बात तो समझिए, अंग्रेजों ने लड़ाने के लिए ये कहानी गढ़ ली कि पहले यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग थे। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा था। इनका रंग काला था, आर्य बाहर से आए, गोरे रंग के थे, इसलिए इनकी बस्तियों पर कब्जा कर लिया, मारा और इनको दक्षिण भारत की तरफ धकेल दिया। अब उनको उकसाया जाता है कि देखिए ये जितने आर्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब विदेशी हैं, इनको बाहर से निकालो। और वामसेन सेक्टर का इतना प्रचार हो गया कि राम और कृष्ण को शैतान कहते हैं। कृष्ण मिश्री में भी ये सिखाया जाता है कि राम और कृष्ण शैतान के समान है। ये वर्ग विद्वेष जो पैदा हो रहा है, ये देश के लिए बहुत ही घातक परिस्थिति है। मुख्य बात क्या है? आर्य कोई जाति विशेष नहीं है, गुण विशेष है। काला से काला व्यक्ति हो, जैसे इस सभा में भी कुछ लोग हल्के गोरे रंग के हैं, कुछ सांवले रंग के हैं, तो रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, कंस को कोई आर्य कहता है? कंस तो कृष्ण का सगा मामा था, लेकिन कृष्ण ने उसे मारा या नहीं? पुलस्त ऋषि का बेटा, पुलस्त ऋषि तो ब्राह्मण थे, उनका बेटा विश्वा मुनि, और विश्वा मुनि ब्राह्मण थे। देखिए, रावण का बड़ा भाई कौन था? कुबेर। कुबेर तो देवताओं में माने जाते हैं। तो ऐसा थोड़े हो गया कि एक व्यक्ति देवता हो गया और उसका भाई राक्षस हो गया। विभीषण को तो कोई राक्षस नहीं कहता। तो गुण कर्म स्वभाव से आर्य और या अनार्य बनते हैं। मैं कोयम्बटूर में एक बार गया हुआ था, प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे थे, तो वहाँ कोयम्बटूर का रहने वाला एक व्यक्ति आया मेरे पास, उनसे वहाँ की भाषा में बात करने लगा। वो कहता है कि ये स्वामी जी तो ज्यादा गोरे नहीं हैं, ये तो आर्य हैं। तो मैंने समझाया कि भाई आर्य या अनार्य, गोरे या काले पर निर्भर नहीं है। जिसका आचरण अच्छा हो उसको आर्य कहते हैं, जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसको अनार्य कहते हैं। तो जो सृष्टि में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो पैदा हुए, सब यही मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पैदा होने से पहले क्या यहाँ कौन रह रहा था? जैसे देखिए, इतनी सी बात पूछी जाए, ब्रह्मा जी हिमालय पर तप करते हैं, विष्णु भगवान मानसरोवर में तप करते हैं, और शंकर जी कैलाश पर तप कर रहे थे। आदिवासी समाज से पूछा जाए कि तुम्हारा देवता कौन है, तो शिव जी कह देंगे कि शिव जी हमारे देवता है। तो शिव जी कौन है? वो भी तो हिमालय पर ही प्रकट हुए, कैलाश में ही रहते हैं, वो भी नारायण के संकल्प से पैदा होते हैं। शिव जी की पत्नी उमा का किसकी पत्नी है? दक्ष, पहली पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री है, और दूसरी पत्नी हिमाचल राजा की पुत्री है। तो वो तो सब ये आर्य हुए। तो जिसको आप अपना इष्ट देवता मानते हैं वो भी तो आर्य ही हुआ, फिर घृणा क्यों? फिर क्यों कहते हैं कि आर्य बाहर से आए? और देखिए, रामेश्वरम में किसका मंदिर है? शंकर जी का।
जो भी पौराणिक मान्यता के अनुसार बना है। हनुमान जी घर घर में पूजे जाते हैं तो उनको कोई तो नहीं कहता कि ये अनार्य है। मैंने ये बताया कि जो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते थे दक्षिण में, उनको सुधार के लिए भेजा जाता था। तो शिक्षा न मिलने से कुछ संस्कार बदल गए थे, इसलिए बाली ने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक रख लिया था। इसीलिए भगवान राम ने बाली का वध किया था कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तुमने बलपूर्वक रखा है, इसलिए तुम्हारा वध किया गया। तो वो दंड दिया था क्योंकि आर्य संस्कृत से बाली विमुख हो गया था। उधर रावण ऋषि का पुत्र है लेकिन मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है, तो उसको राक्षस कहा जाता है। उसने और बाली से मेल कर लिया और कहा कि उत्तर भारत वालों ने हमको निकाला है तो हम बदला लें। अब परिणाम यह हुआ कि बाली से उनकी मित्रता हो गई थी, आसुरी संस्कृत फैलती जा रही थी। तब भगवान राम को वनों में जाना पड़ता है। अब देखिए वानर किसको कहते हैं? वने वनम भवान वानर इति, वन के कंदमूल फल फूल खाने वाले को वानर कहते हैं। नर्मदा के दक्षिण में आप जहां भी जाएंगे, अभी झाबुआ जिले से मैं आ रहा हूँ, झाबुआ में जिले में जिधर देखिए वन ही वन तो आज के युग में भी दिखाई देते हैं। आज भी पता चलता है कि इधर बाघ निकल गया, इधर बाघ निकल गया। इन स्थानों में जो भी रहता था उसको वानर कहा जाता था। उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में जमीन समतल है तो वहां उपवन लगाए जाते थे, इसलिए वहां किसी को देखा जा सकता था। और झाबुआ जिले की स्थिति ऐसी है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में वैसे ही खेती रहेगी। यही स्थिति आप दक्षिण में जहां भी जाएंगे झाबुआ जैसी पठारों की स्थिति है। कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो हनुमान जी बंदर नहीं थे, जैसा कि कई बार यहाँ के प्रवचनों में भी आपको बताया गया होगा। वानर नाम की क्षत्रिय जाति होती, जैसे उत्तर भारत में क्षत्रिय लोग अपने नाम के आगे सरनेम क्या लिखते हैं? सिंह। तो ये थोड़े कि मांस खाने वाले सिंह हो गए जो हिरण का शिकार करके खाते हैं। सिंह बहादुरी का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। उसी तरह से वानर शब्द जो है वन के कंदमूल फल फूल खाने वाले शाकाहारी श्रेष्ठ पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। नर्मदा के दक्षिण में जो संस्कृति थी उसको वानर संस्कृत कहते हैं। और ये भारत से बाहर कन्याकुमारी से नीचे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, ये लंका में जो संस्कृत फैली उसको आसुरी संस्कृत कहते हैं। वो और ज्यादा तामसिक थे, मांस शराब खाते थे। हाँ, ये था कि जो दक्षिण में गए हुए आर्य थे वो मांसाहार नहीं करते थे। कुछ कुछ आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो मांस खाते थे, वे रावण की संस्कृत से आए थे। रावण के अंदर आसुरी प्रवृत्ति पैदा हो गई थी और सोचता था कि मैं दैवी संस्कृति को नष्ट कर दूं, इसलिए अपने पुत्र मेघनाथ के साथ देवराज को जीता, उनको कैद किया ताकि मैं अपनी संस्कृति फैला दूं। ये संस्कृतियों का टकराव है। जब रावण मारा जाता है तो विभीषण कौन से मार्ग पर चला? क्या विभीषण ने मांस खाया, शराब पिया? नहीं। जो धर्म का मार्ग था विभीषण ने अपनाया। जो आज विकृति फैलाई जा रही है, देखिए चाहे अमेरिका की संस्कृति हो, यूरोप की संस्कृति हो, चाइना की संस्कृति हो, रसिया की संस्कृति हो, सभी भारत से ही सारी संस्कृतियां फैली है। भारत से ही सभी लोग गए हैं। आप वैदिक संपत्ति नामक एक ग्रंथ है, बहुत ऊंचे स्तर का, रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखित है। उसमें उन्होंने बहुत प्रमाणों के साथ सारे तथ्यों को दर्शाया है। जितनी भाषाएं हैं वैदिक संस्कृत से पैदा हुई। देखिए एक बात, 2-3 प्रश्न है मेरे, उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। आप किसी से भी पूछेंगे उसको ये बात समझ में आ जाएगी तो ये सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। यदि आर्यों के आने से पहले यहाँ कोई रहता था जिसको आदिवासी कहा जाता है तो उसकी भाषा क्या थी? पहला प्रश्न। उसका धर्म ग्रंथ क्या था? वो परमात्मा को किस रूप में मानता था? 3 प्रश्न है। क्या कोई बता सकेगा? कुछ भी उत्तर नहीं है।
जब इधर मनुष्य थे ही नहीं, सृष्टि सबसे पहले मानसरोवर में पैदा होती है, तिब्बत में पैदा होती है। यहाँ मैदानी भागों में नर्मदा की तरफ कोई था ही नहीं, एक भी मनुष्य नहीं था। मैंने मोटे तौर पर कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव तो प्रारंभिक सृष्टि में आते हैं। 4 ऋषि जिनके अंदर वेदों का प्रकटन हुआ, उस प्रारंभिक सांकल्पिक सृष्टि में आते हैं। उनकी ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में मनु उत्पन्न होते हैं। मनु से जो उत्पन्न होते हैं उनको मानव कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब मनु का ही जन्म नहीं हुआ था, तो इधर नर्मदा की तरफ या स्वयं को आदिवासी कहने वाले लोग कहां से पैदा हो गए? यही है समाज का जो वर्ग पिछड़ जाता है, धन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, तो उसको पिछड़ा मान लिया जाता है। किसी आज से 2,2500 वर्ष पहले सम्राट अशोक मौर्य का राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। आज उनके वंशज कहाँ हैं? सामान्य पिछड़े श्रेणी में आते हैं, किसी तरह से छोटे मोटे कार्य करके अपना गुजारा करते हैं। जो पूरे भारत का सम्राट था, उसके वंशज आज कहाँ हैं? मुगलों का राज्य हुआ, आज बहादुर शाह के बाद आज मुगलों के वंशज क्या कर रहे हैं? किसी तरह से मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। तो ये चलता रहता है, रथ का पहिया घूमता रहता है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है। आज राजा है, कल वो सड़क पर आ जाता है, कंगाल बन जाता है, भिक्षा मांगने लगता है। कल को भिक्षा मांगने वाला है, राज सिंहासन पर बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये अमुक जाति है, अमुक जाति है। और ये जो विद्वेष पैदा हो रहा है, देखिए वनवासी कहना ना तो गौरव की बात है। भगवान राम 14 वर्ष वनों में रहे कि नहीं रहे? कौरवों ने जब दूध क्रीड़ा में पांडवों को छल से निकाला तो 12 वर्ष तक पांडव वन में रहे। जितने ऋषि मुनि रहे सब वनों में रहे, वनों में ही घोर साधना की। सभी गुरुकुल विश्वविद्यालय वनों में रहे, वनों में ऋषियों ने घोर तप किया, वेदों के ऋचाओं का अर्थ निकाला। अरण्य वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, उनको अरण्य किस लिए कहा जाता है? कि वनों में उनकी रचना हुई। भगवान श्री कृष्ण शांतिपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो वनों में लकड़ी लेने जाते हैं। शांतिपन ऋषि का भी आश्रम वन में ही था। जितने गुरुकुल बनाए जाते थे गांव या नगर की बस्ती से दूर वनों में ही बनाए जाते थे। और जो दक्षिण भारत में आजकल की तरह, देखिए आजकल तो बोरिंग का सिस्टम है, जमीन से पानी निकाल लिया जाता है। पहले तो ये बिजली की सुविधा नहीं थी, बोरिंग की सुविधा नहीं थी। तो क्या होता था, फलों की खेती होती थी, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते थे और उसी को खा करके गो पालन करके अधिकतर गुजारा हुआ करता था दक्षिण भारत में। इसलिए इधर वनों में रहकर कंदमूल फल फूल खाकर जो अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन लोगों ने अपने को वानर कहा। अब ये कोई कहे कि वो काले रंग के होते हैं, तो जहाँ गर्मी पड़ती है वहां के लोगों की त्वचा झुलस जाती है तो उनका रंग सांवला हो जाता है। जो ठंडे भागों में रहते हैं उनका रंग गोरा होता है। लेकिन कंस भी तो गोरे रंग का था, कृष्ण ने क्यों मार दिया? दुर्योधन तो पांडवों का भाई था, लेकिन उसको भी अनारी कहा गया। रावण को, ये दुर्योधन को कहीं भी आर्य नहीं कहा गया। ये शकुनी को कोई भी आर्य नहीं करता, क्योंकि उसका आचरण भ्रष्ट था। इसलिए आर्य या अनार्य, आर्य या द्रविड़ कोई जाति विशेष नहीं है, गुण विशेष है। ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था, शुद्ध ब्राह्मण हो सकता था, ब्राह्मण शुद्ध हो सकता था। ये गुण कर्म के अनुसार बना है। लेकिन आज जब सामाजिक विद्वेष भड़काया जा रहा है तो देश में कई ऐसे समुदाय बन गए हैं जो कहते हैं कि हम वेद शास्त्र को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते। इन सबको बाहर निकालो, राम तो शैतान है। तो इससे क्या होगा? राम के जो आदर्श है वो तो रहेंगे। कोई व्यक्ति राम का सम्मान न करे वो उसकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण है सारे संसार को मानिए। जाति के नाम पर जो घृणा फैलाई जाती है उसका परिणाम क्या होगा? अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में क्या होगा? लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, खून खराबा होगा, इससे किसी को लाभ नहीं होगा। जातीयता का विद्वेष फैलाने से समाज को कुछ मिलना नहीं। ये विदेशी षड्यंत्र है।
कि हिंदू जाति के नाम पर लड़ता रहे और फिर उसको हम आसानी से क्रिश्चियन बना लें। देखिए, दलित का अर्थ क्या हुआ? दुत्कारा हुआ, अलग किया हुआ। तो वो कहलाता है कि हमको दलित कहा जाए, क्यों? ताकि उनके अंदर क्रोध बढ़ता रहे। हमको आदिवासी कहा जाए कि हम ही इसके मालिक हैं, जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दिख रहे सबको भगा दो। ये बताइए, दक्षिण में भी तो ब्राह्मण होते हैं, उनको कैसे आप भगा दोगे? तमिलनाडु में ब्राह्मण होते हैं, केरला में ब्राह्मण होते हैं, तो क्या उन सबको निकाल निकाल कर आप देश से 80 करोड़ के लगभग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होंगे, तो क्या अब सबको निकाल कर कैसे भगा सकते हैं? और उत्तर भारत वाले कहें कि नहीं, हम इनको भगाएंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। जो पौराणिक पंडित जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो उतने ही दोष के भागी। अभी कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कह ही देता हूं। अभी एक शंकराचार्य जी हैं, उनका वक्तव्य आया था कि समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए। खूब जोर दे रहे थे, चीख चीख करके। मैंने उनके वीडियो देखा, मुझे बहुत हंसी भी आई कि शंकराचार्य जी के गद्दी पर तो बैठे हैं, लेकिन उनको कुछ अध्ययन कर लेना चाहिए। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, भोगात न राग शांति मनोवत। इसकी व्याख्या किसी भी टीकाकार ने एक ही की है कि सौभरी ऋषि बचपन से ही वन में जाकर के तप करने लगे थे। उन्होंने देखा कि मछली का एक समूह, मछलियों का समूह क्रीड़ा कर रहा है। उन्होंने गृहस्थी का सुख देखा नहीं था, तो सोचा कि मैं गृहस्थी का तो भोग कर देखूं। ये मैं तो जंगल में रहते रहते इतनी उम्र हो गई, चटाएं मेरे सिर पर हैं, मैं तो जानता ही नहीं कि स्त्री का सुख क्या होता है। वे मनु के पास गए और उनसे विवाह, उनकी 10 कन्याएं थी, उनसे विवाह किया। अंतर में उनके पुत्र पौत्र बहुत हुए, फिर मोह छूटता है और पुनः जंगल में चले जाते हैं। तो ब्राह्मण सौभरी का विवाह किससे हुआ है? मनु जो क्षत्रिय थे उनकी पुत्री से, उनकी पुत्रियों से। तो अंतरजातीय विवाह हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरी कथा जो भागवत में ही लिखी है, और शंकराचार्य जी को चाहिए कि जरूर पढ़ें। ययाति चंद्रवंशी क्षत्रिय है। ययाति का विवाह किससे होता है? 2 से विवाह होता है, देवयानी से और विषपर्वा राजा की, असुर कुल की विषपर्वा है, उसकी कन्या शर्मिष्ठा से। सारी कथा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि विषयांतर होगा। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ब्राह्मण हैं, कर्म से भी जन्म से भी। तो ब्राह्मण की पुत्री का विवाह किससे हो रहा है? ययाति राजा से। और मनु क्षत्रिय अपनी कन्या किसको दे रहे हैं? सौभरी ऋषि को। तो ये भी अंतरजातीय हुआ। प्राचीन काल में वर्णाश्रम ग्रंथ पढ़िएगा, उसमें कोई पता पूछा ही नहीं जाता था। शूद्र कुल में भी उत्पन्न होकर यदि वो गुरुकुल में जाता था, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता था, तो राजा भी अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। उसमें जन्म के आधार पर किसी की जाति ही नहीं होती थी। इसलिए जो जन्म के आधार पर जाति मानते हैं ये पौराणिक बंधु हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने सूत्रों पर अत्याचार किया। आज भी अपने पास किसी को बैठने नहीं देते कि हम ब्राह्मण हैं तुम शूद्र हो, ये अत्याचार है। देखिए, भगवान राम ने सबरी का बेर खाया कि नहीं खाया? भगवान राम ने केवट को गले लगाया। भगवान राम के लिए लक्ष्मण और केवट में कोई भेद नहीं था। केवट बचपन में भगवान राम के साथ वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों सहपाठी भी हैं। और राम का राज तिलक होता है तो केवट को उसी सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया जाता है। आप सीरियल में भी देखेंगे, सुग्रीव भी बैठे हैं और केवट भी बैठे हैं। केवट राम के अभिन्न मित्र हैं। उस समय जाति का बंधन ही नहीं था। वैदिक उद्घोष है, चर्म का रेभ्यो नमः, कुंभ का रेभ्यो नमः। जो मिट्टी का व्यापार करते हैं, घड़ा वगैरह बनाते हैं, उनको प्रणाम है। जो चमड़े का व्यवसाय करते हैं उनको प्रणाम है। जो नौका चालन करते हैं, केवट जिसको मल्लाह कहते हैं, जिसको आजकल एसटी में माना जाता होगा, उसको भी प्रणाम है। वेद ने तो सबका सम्मान किया। कोई अपनी जीविका के लिए किसी भी व्यवसाय को कर सकता था, लेकिन उसका गुण कर्म स्वभाव
उसको ब्राह्मण बनाएगा, क्षत्रिय बनाएगा, वैश्य बनाएगा, शूद्र बनाएगा। जो अनपढ़ रहेगा, केवल शारीरिक परिश्रम करेगा, वो शूद्र कहलाएगा। जो पढ़ लिख करके कृषि और व्यापार करता है, वो वैश्य कहलाएगा। और जो शूद्र के घर पैदा होकर वेद शास्त्र पढ़ लिया, वो ब्राह्मण हो गया। प्रशासन का कोई विभाग संभालने लगे। जितने आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, सारे क्षत्रिय माने जाएंगे वेद के अनुसार। और जो खेती करते हैं, ब्राह्मण के घर पैदा होकर कोई दुकान खोले परचून की या कोई बिजनेस कर ले, तो व्यापारी हो गया, वो वैश्य हो गया, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और गीता कितना बड़ा ऊंचा उद्घोष करती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन सुनिच एवं सौभाग्य च पंडिता संदर्शना। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में। जो समदर्शी है, अर्थात ब्राह्मण में और चंडाल में जिसको भेद प्रतीत न हो, गाय और कुत्ते में जिसको भेद प्रतीत न हो, सब में एक तत्व को देखता हो, उसको पंडित कहते हैं। जन्म से कोई पंडित नहीं होता। कोई तिलक लगा ले, माला पहन ले, तो इसका अर्थ नहीं कोई पंडित हो गया। जिसको जातीयता का भेद पता न हो, सब में एक चेतन तत्व को देख रहा हो, ये हमारी संस्कृत का उद्घोष है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? रविदास जी की। तो सोचिए, रविदास जी तो आज की भाषा, आज की मान्यता के अनुसार दलित थे। और महारानी जो उदयपुर घराने की जो चित्तौड़ की महारानी राणा संग्राम सिंह की बहू मीराबाई, किसके चरणों पर अपना शिष्य रखती होंगी? एक दलित को जो चमड़े का काम करता हो। तो हमारी संस्कृति में ये कहीं नहीं था कि भेदभाव। 2007 से ये ज्वाला ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपस में सबको लड़ाने के लिए कड़वाहट की बात की जा रही है कि हमको आदिवासी कहा जाए। क्योंकि आदिवासी कहते हैं तो ये मन में क्रोध भरता है कि यहाँ के असली रहने वाले हम हैं। ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आए हैं, इन सबको बाहर इस देश से निकालो। तो 80 करोड़ को भारत से निकाल देंगे, वो रहेंगे कहाँ? है तो क्या सभी एक ही मन की तो संतान है, सभी भाई भाई हैं। जैसे राम और केवट भाई भाई थे, भले ही कुल अलग है तो क्या, सबरी के हाथों का खाया हुआ पकवान राम कहते हैं कि इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं। आजकल विश्वविद्यालय में भी ये द्वेष भावना बहुत बढ़ती जा रही है। देखते हैं उत्तर भारत से लेकर, उत्तर भारत में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण कर्म के आधार पर होते थे। आज भारतवर्ष 1200 जातियों में 1000 संप्रदायों में बढ़ चुका है। और जब ये अलग विचारधारा आती है, बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जैन मत को राजनीतिक तरीके से कह दिया गया कि तुम हिंदू नहीं, उनको अलग कर दिया गया। अब जितने बच्चे हैं उनमें आदिवासी बनाम ये दूसरे सवर्ण मिल करके लड़ाई कराई जा रही है कि इस देश में आदिवासियों को रहने का अधिकार है। तो एक विचारधारा फैला दी गई है कि जो मुस्लिम है वो इनसे धर्मांतरित हुए हैं, आदिवासी ही मुस्लिम बना है, आदिवासी ही क्रिश्चियन बना है। तो इस देश में क्रिश्चियन तो रहे, मुस्लिम तो रहे, लेकिन हिंदू नहीं रहना चाहिए। और ये विचारधारा कहाँ से पैदा की गई? उस वाम सिंह संगठन के द्वारा जो अमेरिका में जिसकी स्थापना की गई थी। और उन्हीं के विचारों का पोषण भारत के अपने ही भाई बंधु कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग हैं, हमारे मूल अधिक सिद्धांत अलग है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति कार्य कारण प्रकृति तो दिखने में नहीं आती, कार्य प्रकृति में जो कुछ है, हम सूर्य का सम्मान करते हैं, चंद्रमा का सम्मान करते हैं, वृक्षों का, नदियों का। भारतीय संस्कृति तो सबका सम्मान करती है। तो ये कहना है कि हम प्रकृति पूजक हैं, हम परमात्मा को नहीं मानते, तो शिव की पूजा तो प्रायः हर आदिवासी परिवार करता ही होगा। और महाभारत कालीन युधिष्ठिर को भी सभी मानते हैं। सबको ये समझना चाहिए
कि हम भारतीय हैं। सृष्टि में सबसे पहला ग्रंथ वेद है और वेद की भाषा ही विकृत होकर संसार की अनेक भाषाओं में दृष्टिगोचर होती है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत पैदा हुई और लौकिक संस्कृत से पाली, जिसको प्राकृत भाषा कहते हैं, और उसी प्राकृत भाषा का जो अपभ्रंश है, तो ये पंजाबी भाषा, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमी, जितनी भारत की भाषाएं हैं सभी प्राकृत भाषा से बनी है। और संस्कृत, वैदिक संस्कृत के अभिभंश है। देखिए, पितृ शब्द से क्या होता है? पितृ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? फादर। मातृ शब्द से का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? मदर। द्विता, द्विता का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? डॉटर। इसी तरह से अरबी में, फारसी में जितने शब्द हैं सभी वैदिक संस्कृत के अभिभंश हैं। आपको गौरव होना चाहिए। हम किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है, हम देवों की संतान है, हम ब्रह्मा विष्णु शिव की संतान है। किसी को ये हीन भावना नहीं समझनी चाहिए कि मैं आदिवासी हूँ या मैं दलित हूँ या मैं वनवासी हूँ। ये तो वर्ग भेद पैदा किया है। आदिवासी कहना ही गलत है, लेकिन कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनको भड़काया गया है कि तुम्हारे पूर्वज यहाँ थे और ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय हैं सब बाहर है, राम विदेशी है। आजकल तो एक फैशन सा बन गया है भगवान राम को विदेशी कहने का। अरे कभी सृष्टि को पढ़ लेते। सृष्टि संवत क्या है? 1,96,8,53,126 वर्ष ये सृष्टि संवत हो गए। 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। पहला मनवंतर कौन था? जो पहले मनवंतर में जो सृष्टि पैदा होती है उससे लेकर अब तक इतना समय बीत गया, तो आप सोच सकते हैं कि इतने समय अंतराल में कभी भेदभाव नहीं रहा। हाँ, आजकल जैसे अधिकतर को तो पता ही नहीं कि अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी का कोई सरनाम किसने दिया। अंबेडकर जी महार जाति के थे और उनके गुरु थे अंबेडकर, ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, जब देखा कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो कहा कि ये बच्चा आज से मेरा पुत्र होगा। और उन्होंने बड़ोदरा के राजघराने से आग्रह किया कि इस बच्चे में बहुत प्रतिभा है, ये मेरा पुत्र है, इसका नाम भीमराव अंबेडकर होगा। अपना सरनेम दिया, उसको विदेश में भेजा और पढ़ाया और अंबेडकर जी देश के कानून मंत्री बने। अब सोचिए, जिन ब्राह्मणों से आदिवासी समाज घृणा करता है, उस ब्राह्मण ने ही अपना सरनेम देकर भीमराव जी को कहा कि मेरा बेटा है। समाज में विकृतियां आती हैं, ये सच है कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय वर्ण ने, उच्च वर्णों ने निम्न वर्णों को सताया है और ये विकृति आती है और ये देश का दुर्भाग्य है। देश का पतन भी इसीलिए हुआ, शूद्र और नारी के साथ जो अत्याचार हुआ, जिसका परिणाम की 1000 वर्षों की गुलामी झेलनी पड़ी। लेकिन पुनः यदि हम वही भूल करेंगे, आपस में जातियों के नाम पर लड़ेंगे, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? आज मैं जब सुनता हूँ कि झाबुआ में आधा झाबुआ क्रिश्चियनिटी के जंगल में फंस गया, तो क्रिश्चियन कौन बन रहा है? आदिवासी समाज ही तो बन रहा है। जो कल तक गाय को माता कहते थे, रामकृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, वो अब शब्द से संबोधित करते हैं। जब एक व्यक्ति धर्म बदलता है तो धर्मांतरण का अर्थ जानते क्या होता है? राष्ट्रांतरण। आज नागालैंड की क्या स्थिति है? आप ऐसे मंच लगाकर नागालैंड में प्रवचन नहीं कर सकते, त्रिपुरा में नहीं कर सकते, मेघालय में नहीं कर सकते, अरुणाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, कश्मीर में नहीं कर सकते। तो इसी परिणाम का है। जब हिंदू समाज आपस में लड़ेगा, जातियों के नाम पर लड़ेगा, तो परिणाम क्या होगा? इस वर्ग विद्वेष से नुकसान इस देश का होगा, इस देश के धर्म और संस्कृति का होगा। और लाभ कौन उठाएगा? जो ये आग लगा रहे हैं, जातीयता की दीवारों को तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं तो दोनों पक्षों से कहूंगा, जो अपने को सवर्ण कहते हैं वे, पहले तो मुझे हंसी आती है। सवर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण के साथ। सवर्ण और दलित जैसे शब्दों को हटाना पड़ेगा, ये गलत है।
कोई सवर्ण थोड़े हो सकता। सवर्ण का अर्थ होता है वर्ण के साथ। सुवर्ण कहते तो अच्छा होता है कि हम ऊंचे वर्ण के हैं, हमारे गुण कर्म स्वभाव ऊंचा है। सवर्ण का तो मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थ होना चाहिए। इसी तरह से दलित शब्द भी केवल भड़काने के लिए लगाया गया है। समाज में कोई भी दलित नहीं है। संघ का एक वाक्य होता है, सर्वे हिंदवा सहोदरा, सभी हिंदू सगे भाई हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आजकल विश्वविद्यालयों में जेएनयू जैसे या जाधव यूनिवर्सिटी है बंगाल में, दोनों कट्टरपंथी कम्युनिस्टों का इसमें वर्चस्व है। इसमें दुर्गा के लिए अपशब्द लिखे जाते हैं और महिषासुर की महिमा गाई जाती है। अब इन विचारों को संस्कृत का ज्ञान न होने से, इतने कलुषित विचारों से अपने को बंधन में माना हुआ बनना पड़ता है। देखिए, देखा जाए तो देव और असुर की जो कहानी आती है पुराणों में, दोनों ही सगे भाई हैं। कश्यप की दो पत्नियां थी, मैं भागवत पुराण के अनुसार बता रहा हूं। जिस पुराण के आधार पर ये सब भेदभाव होता है उन्हीं पुराणों का उदाहरण दे रहा हूं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति से देवता पैदा होते हैं और दिति से दानव पैदा होते हैं। एक ही ऋषि की दो संतान है। ऐसे तो इसका वैदिक अर्थ कुछ अलग है, वो इसका प्रसंग यहाँ नहीं है। कश्यप का अर्थ ब्रह्म होता है, अदिति का अर्थ होता है कारण प्रकृति, जैसे दिति नास्ति, और द्वितीय कार्य प्रकृति मान सकते हैं। लेकिन जो पौराणिक कथा है, कश्यप से जो संतान पैदा होती है वो दिति के द्वारा वो असुर कहलाती है, और अदिति से जो संतान पैदा होती है देवता कहलाती है। तो इंद्र किससे पैदा होते हैं? कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में। वैसे ये कथानक में कई त्रुटियां हैं, लेकिन ये कथा है पुराणों के अंदर। पिता एक है, माताएं दो हैं, तो देवता और असुर तो सगे भाई हैं। जैसे कौरव और पांडव, कौरव पांडव के तो माता पिता भी अलग हैं। देव और असुर दोनों के पिता एक हैं। इसलिए आप जानते हैं कि कहीं कहीं ये झगड़ा मचाया जा रहा है कि देव जितने हैं सब गलत है। ब्रह्मा विष्णु शिव सबकी निंदा की जाती है, महिषासुर की महिमा गाई जाती है, और दुर्गा के लिए ऐसी अश्लील भाषा कही जाती है जिसको मैं मुख से मंच पर नहीं कर सकता। और ये कौन कर रहा है? जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। बलरामपुर जाधव ये वेस्ट बंगाल में जो एक शायद जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें कहा जा रहा है। और इसको कौन कह रहा है? जो रिसर्च करते हैं उनको गलत गलत किताबें पढ़ाई जा रही है। रावण की महिमा गाई जाती है, राम की निंदा की जाती है, रावण की मूर्ति पूजा बनाकर पूजा की जाती है, केवल वर्ग विवाद को बढ़ावा देने के लिए, जातीयता के देश को देश को भ्रम करने के लिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का मेवा छोड़ देते हैं और किसके घर जाते हैं? विदुर के घर साग खाने के लिए। दुर्योधन की मेवा छोड़ी, विदुर घर साग खाए। विदुर जी क्या थे? शूद्र थे। और विदुर जी के पैर कौन कौन छूता है? युधिष्ठिर भी छूते हैं, दुर्योधन भी छूता है, सभी लोग छूते हैं। तो उस समय तो जाति भावना ही नहीं थी। विदुर जी दासी पुत्र हैं। शूद्रा स्त्री से जो नियोग होता था व्यास जी का, तो विदुर की उत्पत्ति हुई थी। दासी पुत्र होने से उनको इस आज की मान्यता के अनुसार शूद्र ही माना जाएगा। लेकिन कोई उनको शूद्र कहता है? सभी काका जी कहते थे। युधिष्ठिर भी काका जी कहते हैं। भीम अर्जुन सभी उनके चरण छूते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हैं। तो ये आपसी सौहार्द का क्षेत्र होना चाहिए। समाज में किसी के लिए किसी के प्रति कटुता नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति तब होएगी जब सब में शिक्षा फैले, सभी एक परमात्मा की उपासना करें, सभी वर्ग विद्वेष से परे हो जाएं, हम हर भारतीय को गले लगाएं। माँ भारती की सभी संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, ब्रह्मा विष्णु के हम वंशज हैं। हम क्यों अपने को कोई शूद्र कहे, कोई आदिवासी कहे, कोई दलित कहे, कोई कुछ कहे? इसलिए लड़ाने झगड़ने वाली इन बातों से सबको दूर रहना चाहिए।
आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम दूसरों के भड़कावे में अपने देश में द्वेष की अग्नि क्यों चला रहे हैं, और ये देश की अग्नि यदि प्रज्वलित होगी तो क्या परिणाम होगा। केवल भारतवर्ष ही है जहाँ अध्यात्म की गंगा बहती है। आप विदेश में चले जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। धन मिलेगा, अच्छे भवन मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। हमारी संस्कृत कहती है कि आध्यात्मिक जाति में पूछे संत की कोई जाति नहीं होती। किसी भी गुरु के पास कोई जाता है, लेकिन आजकल के तो गुरुजन ऐसे भी हैं, पैसा तो ले लेंगे, खाना कहेंगे कि हम तो छोटी जाति के बनाए हुआ नहीं खाएंगे। जो शिष्य होता है वो तो पुत्र के समान होता है। उसके हाथ का यदि आप खाना नहीं खा सकते तो आपको गुरु किसने बना दिया। वंशवाद के आधार पर गुरु परंपरा नहीं होती, योग्यता के आधार पर गुरु परंपरा होती है। और जिसको ये इतनी योग्यता नहीं हो, जो अपने शिष्य का बनाया हुआ खा नहीं सके, उसको गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये विकृतियां अशिक्षा के कारण फैलती है। समाज में शिक्षा फैलनी चाहिए, ज्ञान फैलना चाहिए, सबके अंदर भक्ति भावना होनी चाहिए। मांस शराब का सेवन तो वेंसम कहता है कि जब मैं भारत में आया था तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो क्या शूद्र भी मांस शराब छूते तक नहीं थे। उस समय तो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। ये कलयुग की बात है। और आज तो देखिए ब्राह्मण भी, ये उत्तर भारत में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, जो ब्राह्मण होगा वो भी बकरे का उसी पहले ही पकड़ लेता है कि मैं खाऊंगा। वो गुवाहाटी चले जाइए, कामाख्या देवी के जितने पंडित होते हैं सब मांस खाते हैं अधिकतर। तो जो मांस खाता है वो ब्राह्मण थोड़े खा ले सकता है, लेकिन वो कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ताली दोनों हाथ से बज रही है। ब्राह्मण भी, जो पौराणिक ब्राह्मण है वो भी अन्याय कर रहे हैं, और जो आदिवासी बंधु हैं वो भी अन्याय कर रहे हैं। वो करें कि हम इनको मारेंगे, वो करें कि हम इनको घृणा करेंगे। तो ये विकृति है समाज के दोनों पक्षों से। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सबके अंदर एक चेतना को देखें। हमारी संस्कृति उद्घोष करती है दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, विषय देवा शांति, ब्रह्म शांति। तो यदि हम कहने के लिए मंत्र बोलते हैं कि सारी सृष्टि में शांति हो, लेकिन हम जातीयता का ज्वालामुखी पैदा कर देंगे तो हम भी भस्म होंगे, दूसरों को भी भस्म करेंगे। और जिस परमात्मा की सृष्टि है, सृष्टि में भी कितने न जाने बेगुनाहों के आंसुओं से धरती सिंचित हो जाएगी, उसकी पीड़ा का प्रायश्चित कौन करेगा। इसलिए सभी को प्रेम मार्ग पर चलना चाहिए। हम सबके अंदर उस चेतना को देखें जिस चेतना में उस अंतर्यामी का वास होता है। इसके लिए जाति विद्वेष को पूर्णतया भुलाना होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मानुसार है, जन्मना अनुसार नहीं। और यदि ग्रंथों को देखेंगे, सच्चाई को देखेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आर्यों के आने से पहले कोई रहता था। सृष्टि पैदा होती है मानसरोवर में, वहीं से बढ़ते बढ़ते कन्याकुमारी तक फैल गई। पूरी दुनिया में जो भी मानवीय सृष्टि है सब वहीं से गई है, उसके पहले यहाँ कोई रहता नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत किया, ग्रंथों को उल्टे अर्थ में लगाया। कुछ पौराणिक बंधु भी इसके लिए दोषी हैं, और सबसे विकृत काम किया कम्युनिस्टों ने किया। और आज की नई पीढ़ी उसी को पढ़ रही है। जगह जगह क्लासेस चलाकर उल्टे सीधे किताबें लिखकर जनता को भड़काया जा रहा है। जातीय संगठन बन रहे हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए द्वेष की खाई को गहरा करते जा रहे हैं, और इसका दुष्परिणाम केवल भारत भोगेगा। उसमें निर्दोष बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े सभी उस द्वेष की अग्नि में जलेंगे, तो परिणाम क्या होगा। इसलिए आने वाले समय में मैं सारे देश की जनता से सबसे आग्रह करता हूँ कि प्रेम के मार्ग को अपनाएं। समझे हम जाति पाति से ऊपर हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोने का कोई। केवल परमात्मा से प्रेम कीजिए, जाति विद्वेष को समाप्त कीजिए। मैं तो कहता हूँ समाज का कोई भंगी हो, चंडाल हो, वो ज्ञानपीठ है, मैं उसको ब्राह्मण बनाऊंगा, मैं उसको वेद शास्त्र सारे पढ़ाकर ब्राह्मणत्व प्रदान करूंगा। ज्ञानपीठ में जो भी रहता है, किसी की हिम्मत नहीं है जो जाति सूचक कोई शब्द बोल दे। और ऐसा ही होना चाहिए, सारे देश में होना चाहिए। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं,
गुरुकुल में जाने के बाद संस्कारों का निर्माण होता है, तब कोई ब्राह्मण कहला सकता है, कोई क्षत्रिय कहला सकता है, कोई वैश्य कहला सकता है। इसलिए कुछ विवाद चल रहे हैं जिसके समाधान के लिए आज मुझे ये वक्तव्य भी कहना पड़ा। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, जरूर आग्रह करूंगा कि संघर्ष को समाप्त करें और प्रेम के मार्ग पर चलें। इसी में सबका सुख है, सबकी शांति है।